Hello, this is Ruchika and welcome back to the स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, हमारी सीरीज चल रही थी इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है लाइक रीट, पटवार एंड एसएससी एंड हाई कोर्ट की वैकेंसी जो आ रही है उसके अंदर जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है हम उसको मॉडल लेके चल रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आज हम लेके आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। तो वो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस हमारा क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है सेंटेंस। अगर हम लोग इंग्लिश में या फिर हिंदी में बात करें तो वो सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब का और फिर होता है ऑब्जेक्ट। देखिए एक सेंटेंस का यही तो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है सेंटेंस में और नहीं भी हो सकता है। मीन्स some sentences carry object and some are not। लेकिन तो ऑब्जेक्ट का तो कोई मेन रोल नहीं है, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है मेनली तो फिर इन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति है ना, दोनों मिलकर चले, कौन, सब्जेक्ट और वर्ब, तब जाके हमारा सेंटेंस सही बनता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है। कैसे, किस टाइप से समझेंगे हम। सब्जेक्ट कौन होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट काम करने वाला गाइस, कर्ता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, डूअर जिसे हम कह सकते हैं है ना, डूअर। और वर्ब हमारी क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ब टू टाइप्स की होती है, वन इज हेल्पिंग वर्ब, वन इज मेन वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। क्या होगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता ही यही है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी हमारी वर्ब, बिल्कुल वैसी ही वर्ब आती है ना गाइस। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग इज लगा देते हैं, प्लूरल है तो आर लगा देते हैं। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ है ना। अब देखिए सब्जेक्ट को देखकर ही हम अपनी वर्ब को डिसाइड करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर रखेंगे और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी। अब ये था हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दो जरूर होंगे। कोई भी सेंटेंस इन दोनों के बगैर तो बन ही नहीं सकता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है टू मेक अ सेंटेंस। जब ये दोनों जरूरी है तो इन दोनों में एग्रीमेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट भी होना चाहिए है ना। चलिए अब देखिए मैं आपको आज करवाऊंगी कुछ एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हम लोग लेकर चलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और स्पॉट करेंगे एरर्स को। चलिए सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, बट। गाइस बट सुना है ना आपने, बिल्कुल सुना है मैम। आप कहोगे बट सुना हुआ है मैम, हमने बहुत अच्छे से सुना हुआ है आपने है ना। बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है, बट का हम यूज कर सकते हैं एज ए कंजक्शन, कंजक्शन में भी है ना। बट यूज हो सकता है प्रपोजिशन में भी। अब प्रपोजिशन क्या होता है, देखिए बट का मतलब होता है लेकिन, या फिर हम इसको कह देते हैं पर। जब ये लेकिन और पर में आए, जब सेंटेंस में इसका यूज लेकिन या फिर पर के लिए हो रहा हो तो ये वर्क करेगा एज अ कंजक्शन। और अगर सेंटेंस में इसका यूज हो रहा हो एक्सेप्ट यानी कि के सिवाय,
के सिवाय के लिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये होगा क्या, प्रपोजिशन। देखिए बट एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं कंजक्शन के लिए भी, प्रपोजिशन के लिए भी, लेकिन हमें इसके मीनिंग पर जाना होगा कि वो क्या मीनिंग दे रहा है। अगर वो लेकिन और पर का मीनिंग दे रहा है तो डेफिनेटली कंजक्शन होगा, और अगर वो एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है यानी कि के सिवाय का, तो वो क्या होगा, वो प्रपोजिशन होगा। प्रपोजिशन क्या होता है, द वर्ड्स कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन to tell the relation other noun or the pronoun or other word in the sentence। यही तो होता है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं प्रपोजिशन, क्या शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं अनदर नाउन और प्रोनाउन के साथ या फिर अनदर के साथ। तो इनको हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव वर्ड्स। क्या होते हैं ये, रिलेटिव वर्ड्स। और कंजक्शन क्या होते हैं, जो सेंटेंस को, क्लॉजेस को या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, है ना, कनेक्ट कर देते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स, है ना। और जब बट का यूज लेकिन या पर के लिए हो तो एज ए कंजक्शन वर्क करेगा ये। और अगर इसका मीनिंग एक्सेप्ट के रूप में आ जाए, है ना, के सिवाय, तो ये किस में वर्क करेगा, प्रपोजिशन में वर्क करेगा। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस, हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। He worked hard but failed। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लो आप। अब देखो, he worked hard but failed, है ना, he worked hard but failed। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, nobody but some students देखो हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और हम इसके कर रहे हैं बट पे बात, और हमने क्या करना है, स्पॉट करना है एरर्स को। चलिए कैसे, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। अब आप इसकी हिंदी बना के देखो कि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ पे बट का मीनिंग क्या आ रहा है, लेकिन। तो जब ये लेकिन मीनिंग आ गया तो ये बट यहाँ पे वर्क कर रहा है किसका, कंजक्शन का। किसका वर्क कर रहा है, कंजक्शन का। कंजक्शन का वर्क कर रहे हैं ना, बिल्कुल कंजक्शन का वर्क कर रहे हैं। बट ही फेल्ड, किसको छोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को छोड़ रहा है ना आपस में, बिल्कुल छोड़ रहा है। अब आगे चलिए, नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। कोई नहीं, सिर्फ कुछ ही। नोबडी मतलब कोई नहीं, बट माने यहाँ पे सिवाय, एक्सेप्ट का मीनिंग आ रहा है, के सिवाय का मीनिंग आ रहा है। बोल के देखिए आपको, नोबडी कोई नहीं, सिवाय सम स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है के सिवाय का, तो एक्सेप्ट का मीनिंग आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, प्रपोजिशन का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है यहाँ पे, प्रपोजिशन का वर्क कर रहा है। अब चलिए, ये तो हो गए बट के यूज, कि बट यूज हो सकता है कैसे, पहचान करनी है हमने। अगर वो यूज हो रहा है लेकिन और पर के लिए, तो वो क्या है, कंजक्शन है। उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे बट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये कंजक्शन है। यहाँ पे बट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रपोजिशन है ना, बिल्कुल यही। अब देखिए कुछ एक चीज, अब मैंने यहाँ पे वाज वर्ड दोनों लगाया, तो गाइस आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे कर दोगे, सम स्टूडेंट्स को देख लोगे और क्या करोगे, वर्ड लगा दोगे। यही करने वाले हो ना आप लोग, बिल्कुल नहीं करना है आपको। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वाज। क्यों लगाएंगे वाज, चलिए हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने
समझ लिया बट को कि वो कैसे कंजक्शन भी है और क्या है। देखो यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, nobody but somebody, some students ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, nothing but some available। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहां भी बट और यहां भी बट, nobody nothing। अब कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कौन से देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे नथिंग आ गया और यहां आ गया nobody, nobody, यहां पे आ गया something, something somebody, somebody, है ना। यहां पे आ गया everything, everything, everybody, everybody। अब देखिए यहां पे nothing, nothing का यूज करते हैं हम किसी जगह के लिए, है ना, किसी वस्तु के लिए, सॉरी किसी थिंग्स के लिए nothing। nobody हम यूज करते हैं किसके लिए, मैन के लिए। something यूज होता है किसी चीज के लिए, somebody यूज होता है किसी पर्सन के लिए, everything यूज होता है किसी चीज के लिए, किसी थिंग्स के लिए, everybody यूज होता है पर्सन्स के लिए। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, है ना, nothing किसी चीज के लिए, है ना, किसी भी थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए, और nobody पर्सन के लिए। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर काउंट होते हैं। क्या काउंट होते हैं, सिंगुलर काउंट होते हैं। क्या काउंट होते हैं गाइस, सिंगुलर काउंट होते हैं, है ना। अब आप कभी क्या बोलते हो, नथिंग आर इम्पॉसिबल, ऐसा तो कभी नहीं कहते हम लोग, क्या बोलते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग आर बेटर देन नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर है। आप चाहे तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं या फिर माइंड में की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी गाइस, मैंने आपको बोला था, अगर ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं, वर्क कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो फिर जैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो समथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो फिर उसकी वर्ब भी क्या आएगी, क्या आएगी उसकी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। क्या, समथिंग इज लगाएंगे हम लोग, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे हमारे सिंगुलर है, तो इनके साथ हमारी जो वर्ब भी आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम कभी नहीं कहते समथिंग आर बेटर देन। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग आर पॉसिबल तो नहीं कहते हम लोग, समथिंग के साथ, इन सबके साथ ये हमारे सिंगुलर है, तो हम इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना। अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम स्टूडेंट्स, सम बुक्स को देख के कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स करेंगे कि वो किसको चूज कर लेंगे, यहाँ पे वर्ब को चूज करेंगे, या फिर कुछ चूज कर लेंगे वॉज को। और जब उनसे लॉजिक पूछा जाएगा कि भाई तुमने वॉज क्यों लगाया, तो वो कहेंगे कि मैम रिपीट किया था, कहीं से रट्टा मार दिया था, है ना।
तो गाइज आपको चूज भी सही करना है और उसका लॉजिक भी बताना है कि भाई आप दोनों में से क्या चूज करोगे और कैसे, है ना। आपने क्या चूज करना है, अब देखिए हमने अपनी वर्ब चूज करनी है किसको देखकर, किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा देखिए, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, काम को करने वाला होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा पहले आता है। ये कुछ एक चीजें कॉमन है जो हमें जान लेनी बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट डूअर है, कार्य काम को करने वाला है, हमारा करता है। सब्जेक्ट या तो नाउन की फॉर्म में हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है ना। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लो। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को राम बना दूं तो वो नाउन हो जाएगा, अगर मैं उसी राम को ही बना दूं तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हमें किया ही हुआ है। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन की फॉर्म में होगा या फिर प्रोनाउन की फॉर्म में होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट नोबडी बट सम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे नोबडी है। कौन है, नोबडी है, जो नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन की फॉर्म में है ना, प्रोनाउन की फॉर्म में है। तो हमने इसको देखकर, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देख के ही वर्ब लगानी है। तो नोबडी क्या है, हमारा सिंगुलर है। मैंने अभी आपको बताया था नोबडी, नथिंग, समथिंग, है ना, समबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर हैं और एज अ सब्जेक्ट जब ये वर्क करते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, सिंगुलर है। और ये सारे अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब देखिए नोबडी क्या है, सिंगुलर है और वर्क कर रहा है एज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट है हमारा और किस फॉर्म में है, प्रोनाउन की फॉर्म में है। बट सम स्टूडेंट्स वॉज, तो हम लगा देंगे वॉज, क्योंकि नोबडी सिंगुलर है, सब्जेक्ट है तो वॉज आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में चलिए, नथिंग बट सम बुक्स वॉज वर अवेलेबल, तो यहाँ पे वॉज लगा देगा। हमें सम स्टूडेंट्स और सम बुक्स को फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है किसको, किसको फोकस करना है, नोबडी और नथिंग को। ये हमारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोनों सेंटेंसेस में, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, हमने वर्ब का यूज नहीं करना। ऐसे सेंटेंसेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, हमारा जो ये सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ये जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब होती है। इसी तरह से बट में भी कंफ्यूज नहीं होना है अपने, है ना। बट के भी दो यूजेस मैंने आपको बताए थे। बट भी यूज हो सकता है कैसे, एक तो एज अ कंजक्शन यूज हो जाता है बट, है ना, और एक यूज हो जाता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, कैसे पहचानोगे आप, जब इस बट का मतलब लेकिन या फिर पर आ जाए, है ना, तो आप लोग इसको एज अ कंजक्शन मानोगे। अगर इसका मीनिंग एक्सेप्ट आ जाए, के सिवाय हिंदी में इसका मीनिंग आ जाए, तो ये वर्क करेगा एज अ प्रेपोजिशन, है ना। यहाँ पे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, नथिंग बट some fans were there। अब यहाँ पे बट का यूज क्या हुआ, नथिंग कुछ नहीं, बट सम पेन्स, नथिंग बट सम पेन्स,
वॉज वर देयर। अब हमने क्या लगाना है, वॉज वर्ब में से चूज करना है ना, कि नथिंग माने कुछ नहीं, बट के सिवाय, सम पेन्स के सिवाय कुछ नहीं था वहां पे, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं था। किसके, नथिंग बट, यहाँ पे बट एक्सेप्ट के मीनिंग में आ रहा है, किसके मीनिंग में आ रहा है, के सिवाय के मीनिंग में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक प्रपोजिशन, क्या हो गया, एक प्रपोजिशन हो गया। और अब हम देखते हैं सम पेन्स को फोकस नहीं करना है, हमने किसको फोकस करना है, नथिंग को। नथिंग हमारा सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, है ना, और नथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी जो फॉर्म है वो भी सिंगुलर आएगी। तो हमने क्या लगा देना, वॉज लगा देना है, वर्ब को नहीं लगाना है। तो इसी तरह से हमने करते जाना है ना। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है सब्जेक्ट और वर्ब पे, कि जैसी हमारी सब्जेक्ट होगी वैसे ही हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर मैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले रही हूँ रन, है ना, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैन, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैन, यहाँ पे मैं ले रही हूँ वीमेन। अब आपने देखा राम एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है ना। अब इसके साथ अगर हमें वर्ब लगानी है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और वो हमने देखना है कि टेंस कौन सा है। अगर हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, तो हमने इज आर एम का यूज करना है। और अगर वो हमारा पास्ट में जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी टाइप से हमें चूज करनी है ना। सिंगुलर को देख के सिंगुलर, और ये मैन बहुत सारे मैन है, प्लूरल में आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। मीन्स अगर वाज वर्ब का हम यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे मैन वर्ड, ठीक है, ऐसे को यूज करते हैं हम लोग। अगर हम सिंगल एक पर्सन, एक मैन की बात कर रहे हैं और वॉज वर्ब में से हमने चूज करना है तो वॉज चूज करेंगे। विमेन बहुत सारी औरतें हैं, तो यहाँ पे अगर वॉज वर्ब का चूज करनी है तो वर्ब चूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा समझ में आ जाते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस में एवरीथिंग इज और आर पॉसिबल, nobody is are coming, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हमें पता होना चाहिए कि एवरीथिंग है और नोबडी है, ये दोनों के दोनों सिंगुलर वर्क कर रहे हैं, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब ये नाउन की फॉर्म में तो है नहीं दोनों, ये है प्रोनाउन की फॉर्म में, लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट है और दोनों के दोनों सिंगुलर है। तो यहाँ पे इज यूज करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग आर कभी नहीं लगाएंगे हम लोग। इसी तरह से नोबडी इज और आर कमिंग, तो हम लोग क्या लगाएंगे, नोबडी इज। तो ये थी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इसको आगे भी कैरी ऑन करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे भी आगे। आज हमने बट का यूज जाना कि वो कैसे यूज होता है कंजक्शन में और कैसे यूज होता है प्रपोजिशन में, और कुछ एक ऐसे वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये सब था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इसको आगे भी कैरी ऑन करेंगे, तो इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियो और कीप वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।